नमस्ते, मेरा नाम है शाहिद रजा और आप देख रहे हैं सीएन टीवी भारत। नगर निगम चुनाव फरीदाबाद का चुनावी यात्रा लगातार जारी है और जब आप फील्ड में होते हैं, जब आप चुनावी यात्रा में चलते हैं, तो मैं इससे पहले सुबह में जब मैं डॉक्टर साहब का इंटरव्यू कर रहा था, तो जब आप फील्ड में जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो आपको अलग-अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग-अलग लोग मिलते हैं जो ये 25 साल 30 साल से जो यहाँ पे बिता रहे हैं टाइम, उनको सबसे सटीक और देखा जाए तो उनको सारी चीज़ को पता होता है कि कौन कैंडिडेट है, कौन उम्मीदवार है, किस पार्टी से है और 20 सालों में उन्होंने क्या किया है, पिछले 5 सालों में जो वादा किए थे, वो कितना वादा को पूरा कर पाए हैं और आगे कितना वादा पूरा होगा। इस सिलसिला को जारी रखने के लिए मैं मेरे साथ कुछ ये यहाँ के 25 साल 30 साल जो टाइम भी दिए हैं अपना बिता रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि यहाँ का जो चुनावी माहौल है वो क्या है और किस तरफ जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुनील है और मैं जालंधर आरडब्ल्यू का चेयरमैन हूँ। तो आप चेयरमैन भी है और एक आम नागरिक भी है, तो क्या लगता है आपको सुनील जी कि यहाँ से किसका पल्ला भारी है और कौन पंजा सच में क्या छपेगा? देखिए, सबसे पहले बताऊं रजाक भाई आपको कि पंजा की बात नहीं है, यहाँ व्यक्ति की बात है। जो कैंडिडेट खड़ा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्टी है। जो चौधरी कैलाश फैसला जी की बात जो आप कर रहे हैं यहाँ से, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्टी है और जो पब्लिक है यहाँ की, वो उनके पीछे पार्टी की वजह से नहीं, उनके व्यक्ति विशेष की वजह से उनके पीछे है। और आने वाला जो 2 मार्च का जो इलेक्शन है, पूरा दयाल नगर उनके साथ में है, इसमें कोई शक नहीं। ये है कि पार्टी विशेष जो भी पार्टी सिंबल से आते हैं, तो ये ऐसा एक ये भी कहा जाता है, निकाय चुनाव भी कहते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव भी ये होता है कि यहाँ पे लोकल मुद्दे बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप लोगों से कितना कनेक्ट कर पाए हैं, पिछली बार आप जो वादा किए थे वो कितना निभा पाए हैं, लोगों से आप कितना उनके करीब है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मुझे लगता है आप निर्दलीय हो या फिर आप पार्टी सिंबल्स हो, ये ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि आप दोनों को तो रहना आपको है, पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में है। तो क्या बैसला जी जो है वो पिछले बार भी यहाँ से रहे हैं, तो क्या वो काम कर पाए हैं, अपना जो उन्होंने वादा करे थे वो क्या निभा पाए हैं? देखिए, बैचलर जी को मैं बताऊं आपको उनके बारे में। आज से 15 साल से लगातार वो हमारे यहाँ काउंसलर है और जब फर्स्ट टाइम वो काउंसलर थे बने, तो दयाल नगर के अंदर में बहुत बड़ी समस्या थी। पानी की समस्या थी, रोड की समस्या थी, बिजली यहाँ वो मीटर जो यहाँ लगते नहीं थे, क्योंकि दयाल नगर जो है ये पूर्वांचल के लोग सबसे ज्यादा हैं। यहाँ लगभग 90-95% पूर्वांचल, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश से बाहर से आए हुए लोग हैं। तो इन लोगों को अपना एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था कि जो इनको दिन रात इनके सुख दुख में शामिल है, और उस पहलू पे बैचलर जी जो है बिल्कुल खरे उतरे। उन्होंने हर एक गलियों में घूम घूम कर, जहाँ 2 फुट की भी गली है, 5 फुट की भी गली है, उस पर भी उन्होंने खड़ंजा बिछाया। पानी की सुविधा जो है, इन्होंने ट्यूबवेल जो है जगह जगह ट्यूबवेल लगा करके, और आज दयालनगर के लोग आज से 15 साल पहले हरी कैन पे 40-40 लीटर का कैन लेकर के, साइकिल से लेकर के पूरे एरिया में जाते थे पानी के लिए, ग्रीन फील्ड से लेकर के। और एक खाना बदोश की, मतलब भारत स्वतंत्र भारत में खाना बदोश वाली जिंदगी व्यतीत करते थे लोग। आप अनुमान लगा सकते हैं वहां पे कितनी मतलब की तकलीफ रही होगी। 8 घंटा 12 घंटे ड्यूटी करके आते थे लोग, फिर पानी के लिए भागते थे। तो जब से बैचलर जी पार्षद बने, मंदिर पे ट्यूबवेल पहला लगाया उन्होंने, मंदिर के ट्यूबवेल जगह जगह से ट्यूबवेल लगवा करके आज पानी की कंडीशन ये है कि किसी भी पब्लिक को गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो आम आदमी को क्या चाहिए भाई? आम आदमी को क्या चाहिए? आज उसको 8 घंटे ड्यूटी करके आता है, अपने घर में तसल्ली से सोता है, तसल्ली से पानी उसको मिल जाता है। बिजली की कंडीशन इतनी खराब थी कि आप लाल लाल बत्ती करके हम लोग यहाँ पे जीवन गुजारते थे उस समय। ये कब की बात है? जब फर्स्ट टाइम भाई साहब मेयर बने थे, वो क्या नाम है, पार्षद बने थे। और आज आप बिजली की समस्या देख रहे हैं कि बिल्कुल इस गांव में बहुत 24 घंटा बिजली रहती है।
तारों की हालत बहुत जर्जर थी, सारी तार उन्होंने चेंज करवाया। पहले थोड़ी सी आंधी आती थी और बिजली कट हो जाती थी, उन्होंने मोटा केबल करके अपने स्तर से लेकर के फाटक से लेकर के मेन ट्यूबवेल तक का मोटा केबल तार डलवाया। तो पब्लिक उनके लिए क्यों नहीं मरेगी? वो पैसे से पब्लिक नहीं बिकती है, बदल गया भारत, लोग पढ़े लिखे लोग हैं सब चीजों का। नंबर 2 कि आम आदमी अगर एक यूपी बिहार का कोई भी आदमी आता है, किसी के पास में जाने से डरता है, लेकिन ये एक ऐसा शख्स है जिसके पास अगर रिक्शा चलाने वाला भी चला जाएगा तो भी उससे वही, आजा भाई बैठ, पानी पी, चाय पी, बता क्या समस्या है। तो ये समस्या है तुरंत हल। अच्छा, ये लगातार ये हो रहा है कि वार्ड नंबर 21 और 22, मैं 22 का भी बात करूंगा आपसे, कि 22 में आपको क्या लगता है कि इस बार निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो निकल पाएंगे? देखिए मैं बताऊंगा आपको, 22 नंबर वार्ड से अर्जुन सिंह की छवि बिल्कुल सेम कैलाश बैसला जी की तरह है, समझ रहे? और 101% आप लिख लीजिए आज ही, तो 22 नंबर वार्ड से अर्जुन सिंह 100% निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये है ना कि पूर्वांचली को बांटने का जो कोशिश किया जा रहा है कि पूर्वांचली को दो हिस्सों में बांट दो, तो अगर वो जब बटे हैं दो हिस्सों में, तो क्या अर्जुन सिंह को वहां पे फायदा मिलेगा? देखिए अर्जुन सिंह को पूर्वांचल ही नहीं सभी लोग पसंद करते हैं। बात यहाँ पूर्वांचल और लोकल की नहीं है, लोकल है व्यक्ति की, लोकल ये इलेक्शन है ना व्यक्तित्व की। चाहे अब हम लोग की 3 पीढ़ियां यहीं गुजर गई, तो हम लोग बाहर के कहाँ रहे। उसी तरह से यहाँ जितनी जो 22 नंबर वार्ड में चाहे 21 नंबर वार्ड में सबकी 3-3 4-4 पीढ़ियां गुजर गई, हमारी सारी चीजें अभी यही है। क्योंकि पहला तो हम भारतवासी हैं, नंबर 2 4 पीढ़ी जहाँ गुजर जाती है तो हम बाहर के कहाँ रहे, हम तो यहीं कर रहे हैं।